हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्थ के पार्थ में। और दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नाव एवं धारा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और रेलवे में 1 नंबर का इसमें आता ही आता है और कभी कभार इसमें 2 नंबर का भी पूछ लेता है वो। भाई वो तो एग्ज़ाम वाले के ऊपर डिपेंड है, लेकिन 1 नंबर का हमेशा आता है इसमें। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि भाई धारा की चाल कैसे निकलती है और नाव की चाल क्या होती है। ठीक है, और उसी चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। आए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम। जो क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पर। यह है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शुरू में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है। ये देखिए क्या है, यह है आपका धारा की विपरीत गति। ठीक है बच्चों, ये है आपका x माइनस वाई, वही करता है हम। ठीक है, अब क्या है इसमें, वो कह रहा है भाई क्वेश्चन में कहा गया है 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी चलती है। आपका वही मैं बताया आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला, आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। ये आपकी चाल हो गई भाई, धारा की विपरीत गति चाल हो गई आपकी। अब दूरी बटे समय, दूरी क्या है आपकी, इसमें दूरी है 12 किलोमीटर। समय क्या आ गया आपका, समय है आपका 48 मिनट। अब बच्चा आप कहोगे यह किलोमीटर में और ये मिनट में है। अब ये मामला थोड़ा फंस गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, भाई इसको हम घंटे बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे। ठीक है, कभी आप इसको घंटे बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो, गुणा नहीं करनी है, इसको भाग करना है। ठीक है, अब देखो ये कर देते हैं हम 60 से बाहर। सही है बच्चों, एक स्टेप हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 इधर से ऊपर चल जाएगा, ये लो, और ये आ गया आपका 48। और बच्चों 12 से काट देंगे, 12 पंजे 60, 12 चौक 48। इस 4 से 12 कट जाएगा आपका 3 बार, तो यह आ गया आपका 15, 5 दिए 15। तो x माइनस वाई बराबर आ गया 15 किलोमीटर घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ गया आपका। और देखिए और कहा है इसने धारा की गति। भाई धारा की गति दे रखी है उसने, ये लो आपकी धारा की गति भी दे रखी है। आपकी धारा की गति हो गई, धारा की गति क्या होती है आपकी, वाई। भाई धारा की गति वाई होती है आपकी, वाई बराबर हो गया आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है बच्चों, अब देखो उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि भाई तो शांत जल में नाव की गति बताओ। भाई सही बात है, शांत जल में नाव की गति बतानी है आपको। अब देखो धारा की विपरीत गति, ये आपकी होगी धारा की विपरीत गति। सही है, क्योंकि हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे हम भाई शांत जल में नाव की गति हम इसी से निकालेंगे। जल में जो है शांत जल में नाव की गति हम इसी से निकालेंगे। ये कितना आया आपका 15, और बस हमें कुछ नहीं करना, धारा की गति इसमें रख देंगे, x माइनस 2, 15 आ गया आपका, 2 इधर चल जाएगा जुड़ जाएगा, x बराबर हो गया आपका 17। भाई 2 इधर जाके जुड़ जाएगा, 17 हो गया, और ये 17 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपकी शांत जल में नाव की चाल। ठीक है बच्चों, और यही आपका आंसर। भाई समझ में आ गया आपके। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन लग चुका है बच्चों बोर्ड पर। यह है क्वेश्चन आपका, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं बताऊँ आपको काफ़ी समझने लायक क्वेश्चन चल रहे हैं। भाई छोटे छोटे पॉइंटों को आप पकड़ोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि परीक्षा में आपको यही काम आएंगे। ठीक है, अब देखो ज़रा क्वेश्चन में
ये कह रहा है भाई स्थिर पानी में, भाई स्थिर पानी में देखो क्या था आपका, भाई शांत जल में जो चाल थी ना, शांत जल में जो चाल थी आपकी वो क्या होती थी भाई, एक्स होती थी। उसने साफ साफ दे दिया भाई, देखो भाई एक्स बराबर दे दिया उसने आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, अब ठीक है भाई, और फिर दिया उसने आपका पानी की चाल, भाई पानी की चाल क्या है आपकी, y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है बच्चों। अब देखो इसमें हल्का सा थोड़ा ध्यान देने वाली बात सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है। ये है 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए। अब देखो उसमें क्या है भाई, ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए, ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए 10 किलोमीटर। यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका x माइनस के y। ठीक है बच्चों, भाई ऊर्ध्व प्रवाह ये अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल को बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है भाई, उस प्रतिकूल की इक्वेशन आपकी ये हो गई। ये क्या है हमारी, ये चाल है हमारी। चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। देता हूँ एक बार और मैं, चाल बराबर होती है आपकी दूरी बटे समय। ठीक है बच्चों, ये चाल है आपकी। दूरी क्या कह रहा हो भाई, दूरी दे दी उसने आपको 10 किलोमीटर। समय क्या कह रहा हो, समय कितना आपका, भाई समय तो मैं निकालना ही है। यहाँ देखो यहाँ क्या है, x बराबर 4 किलोमीटर, y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। x आ गया हमारा 4, y आ गया हमारा 2। ठीक है बच्चे, भाई समय निकालना है हमें। क्या बचा आपका, 2 बच गया, और भाई समय बराबर आ गया आपका 10/2। 2 से 10 कट गया, भाई आ गया आपका 5 घंटे। बड़े ही सिंपल चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई। हल्का सा दिमाग को हल्का सा खर्च करने वाली बात कहाँ थी, ऊर्ध्व प्रवाह में सिर्फ। भाई प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल की इक्वेशन हमारी ये होती है x माइनस वाई। भाई निकालते आए हैं लगातार ही, और बस कुछ नहीं करना उसने, मैं दूरी बटे समय निकालना है हमें। हमने सोल्व कर दिया, ये आपका आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पर, क्वेश्चन लग चुका है बच्चों बोर्ड पर। यह है आपका, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा के अपेक्षा 3 गुना समय में तय करती है। तो धारा की चाल बताओ। भाई धारा की चाल क्या है आपकी, धारा की चाल अर्थात y हमें फाइंड करना है। सही बच्चों। अब ये कह रहा है भाई एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बच्चों यानी कि क्या करवा रहा है हमसे, भाई इसने साफ साफ कह दिया x बराबर निकालना हमें। ठीक है, 6 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे में निकालनी है। तो कितना आ गया आपका, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका। भाई x की चाल आ गई आपकी। अब उसने कहा है कि तय करती है वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी। भाई देखो ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ये समझो कि दूरी वाले क्वेश्चन आ गए हैं हमारे। भाई ये क्वेश्चन देख लो आप ध्यान से, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें देखो क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। क्या करते हैं बस इसमें देखो, भाई 6 किलोमीटर की दूरी है हमारी, 6 किलोमीटर की दूरी है हमारी। अब वो कह रहा है कि प्रतिकूल, ठीक है, 6 किलोमीटर प्रतिकूल है। भाई प्रतिकूल का फॉर्मूला क्या था हमारे, प्रतिकूल x माइनस वाई, x माइनस के y। ठीक है बच्चों, भाई दूरी बटे ये चाल आ गया आपकी। उसके बाद क्या कह रहा हो, उतनी ही दूरी धारा की दिशा में, धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय में तय करती है। बस यही बात है, ये लो x प्लस के y धारा की दिशा में। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब ये वाली बात है, हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको बराबर करेंगे,
अगर हम इसको बराबर कर देंगे तो समस्या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। भाई ये बराबर नहीं है, क्योंकि क्या हुआ देखो भाई 6/x माइनस वाई, यानी कि जो आपका दूरी बटे जो चाल है ये इसके बराबर नहीं है। क्योंकि ये क्यों नहीं है, क्योंकि 3 गुना है, ये इसके 3 गुना है। ये इक्वेशन हमारी छोटी है। अगर हम इसको बराबर करें, क्या करेंगे इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने साफ साफ कहा है कि वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करता है। भाई 3 गुने समय में ये तय करता है इसकी अपेक्षा। अब क्या करेंगे, तो जो छोटे इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। सही है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना होता है इसमें। भाई देखो साथ के साथ क्या करेंगे, हम एस की वैल्यूज में पुट करते चलेंगे। 6/x की वैल्यू क्या आपकी 6 माइनस के वाई, 6 गुना 3, 6 प्लस के वाई। ठीक है बच्चों। अब भाई जो करता है हम काट देंगे। भाई 6 से 6 गया आपका। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम, ये आ गया आपका 6 प्लस वाई, और ये चल जाएगा इधर। भाई 3 ही गुणा हो जाएगी इसमें 6 में, 6 × 18 माइनस के 3y। ठीक है बच्चों। इस y को हम इधर ले आएंगे और इसको लेके चल जाएंगे इधर। ये y इधर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, चलो लिख देते हैं 3/18, और भाई 6 इधर चल जाएगा माइनस के 6, 4y बराबर आ गया आपका 12, y बराबर आ गया आपका 3। तो भाई आपकी जो धारा की चाल है, ठीक है, धारा की चाल आपकी आ गई 3 किलोमीटर, हाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपके आंसर। ठीक है बच्चों। किस तरह सॉल्व हुआ है आप देख सकते हो उसे। ठीक है, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन लग चुका है बोर्ड पर। ठीक है, आपका यह है, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। भाई ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो वही बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह हम करते आ रहे थे इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको हम। अब ये लेंगे हम, कितना है आपका धारा की दिशा में। भाई देखो एक बार बिल्कुल ऐसे कर देते हैं हम, ये लो आपका धारा की दिशा में। ठीक है बच्चों। अब आपका धारा की दिशा में क्या है, x + y। भाई ये आपकी चाल है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, क्योंकि वहाँ दे रखी हूँ उसने, भाई 20 किलोमीटर की दूरी है और 2 घंटे में तय करता है वो। तो बच्चों क्या जाएगा आपका, 20 कट जाएगा 2 से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब देखो, अब भाई वो कह रहा है उतनी दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में। भाई अच्छी बात है, ये लो आपका धारा के प्रतिकूल x माइनस के y। भाई कितने हैं, भाई दूरी तो उसने सेम ही है, उसने दूरी दे रखी उसने सेम 20 किलोमीटर है। अब के 5 घंटे में तय करता है वो, तो भाई 5 से कट जाएगा 20, या जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों। अब भाई देखो वो क्या कहा है उसने कहा कि भाई शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। अब बच्चों इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। भाई हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते आए हैं। x + y आपका 10 हो गया, x - y क्या हो गया आपका 4। सही है, इनको दोनों जोड़ देंगे, 2x बराबर हो जाएगा आपका 14, x बराबर हो जाएगा आपका 7। भाई इससे कट जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। भाई शांत जल में नाव की चाल ही तो पूछी उसने हमें से। ठीक है, देखते हैं फट देसी अगला क्वेश्चन लग चुका है बच्चों बोर्ड पर। यह है आपका, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4 = 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई ठीक बात है। देखो इसने क्या किया, यहाँ पे 7 के साथ में इसने x की वैल्यू दे दी इसने। ठीक है,
यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, भाई धारा के समय में भाई कुछ दूरी तय करता होगा, उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में दोगुने समय में तय करता है। भाई अच्छी बात है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। भाई देखो क्या है हिसाब किताब इसमें। देखो स्टार्टिंग में क्या है, उसने दे दी, उसने x बराबर वैल्यू दे दी उसने हमें शुरू में ही 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका, तो डिवाइड कर लें 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब देखो भाई वो कह रहे दूरी, ये लो आपकी कुछ दूरी है, भाई कुछ दूरी है, इसको d किलोमीटर मान लेते हैं हम। भाई कुछ दूरी है, सही है। अब भाई देखो इसमें दूरी जो है उतनी दूरी है, सेम दूरी है। अब देखो जान में है, अच्छा धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है। भाई सही बात है, ये लो आपकी दूरी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि धारा की दिशा में। आपको ना मैं बेसिक बिल्कुल और डीपली लेके चलता हूँ उसमें, चिंता मत करो। ये लो लिख देते हैं हम इसमें, दिशा में धारा की, यही लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, धारा की दिशा में। सही है बच्चों, क्या आपका धारा की दिशा में, लो जी डी है। धारा की दिशा में क्या होता है हमारा, अगर मैं समय निकालना हूँ दूरी बटे चाल x प्लस के y। सही है। अच्छा जी, और भाई विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में बताओ क्या होता है। भाई विपरीत दिशा में क्या होता है, दूरी बटे चाल x माइनस के y। सही है बच्चों। अब वो कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है इसमें, जो इतनी दूरी प्रतिकूल दिशा में दोगुने समय में तय करता है। यहाँ देखो भाई, अगर हम इनको बराबर करेंगे ना, अगर इनको बराबर करेंगे, ये हमने कर दिया इनको बराबर, तो मामला थोड़ा क्या होगा, मामला बिगड़ जाएगा। सही है, क्योंकि क्या है भाई, ये बड़ा है इससे। भाई दोगुने समय में कौन करता है तय, भाई दोगुने समय में जो तय करता है। भाई अगर हम ये करता है दोगुने समय में तय, ये मामला थोड़ा बिगड़ जाएगा इसमें, क्योंकि बड़ी इक्वेशन कौन सी है हमारी, बड़ी इक्वेशन हमारी यह है, दोगुने समय में ये करता है तय, इससे करता है ये। सही है, इससे करता है ये, तो क्या है, ये हमारी छोटी इक्वेशन होगी। तो क्या करेंगे हम इसको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें। ठीक है, दोगुने समय में कौन तय करता है, किससे दोगुने समय में तय करता है, भाई इससे दोगुने समय में तय करता है ये। ठीक है, तो छोटी इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्या है हमारा, और x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू हम इसे पुट कर देंगे d इंटू 2। एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 4.5 प्लस के वाई डी अपॉन के 4.5 माइनस के वाई। सही है बच्चों। अब ये कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। भाई डी से डी गया आपका, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें 2 की गुना कर देंगे हम, इस पहले इसको इसमें कर देंगे हम 4.5 प्लस के वाई, 2 की गुना इसमें करेंगे हम, यह जाएगा आपका 9 माइनस के 2y। ठीक है बच्चों। अब इस y को हम इधर ले आएंगे, y प्लस के 2y, और 9 बचिए आपका, 4.5 को इधर ले आएंगे हम 4.5, तो बस कुछ नहीं करना, 3y आ गया आपका, 4.5 ही बच जाएगा आपका। भाई 3 से काट दें 4.5 को, जाएगा आपका 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों यही आंसर है आपका, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ी बस ये समझने वाली बात थी हमें, और आंसर आपको ये आ गया तुरंत ही। यहाँ क्या था, ये हमारी बड़ी इक्वेशन थी, तो छोटी इक्वेशन हमारी ये थी। छोटी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, जो भी ये 2 गुना वाले सवाल होते हैं या 3 गुना सवाल होते हैं, छोटे इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल करने के लिए। सही है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लग जाएगा बच्चा बोर्ड पर। भाई क्वेश्चन आपका यह है, दो नाव ए तथा बी दो अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। भाई अच्छी बात है, देखो क्वेश्चन आपके 108 किलोमीटर दूरी दे दी है। शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की चाल भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की दिशा में आगे बढ़ती है, अच्छा ए धारा की दिशा में आगे बढ़ती है तथा बी धारा के प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ती है, तो वे कितनी देर बाद मिलेंगे। भाई देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने। ये लो जी, भाई ए और बी के बीच की दूरी कितनी है आपकी 108 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 108 किलोमीटर है। अब उसने कहा है कि भाई देखो नाव ए शांत जल में नाव ए और नाव बी की चाल। भाई देखो उसने कह दिया भाई शांत जल में, ये आपका शांत जल है, नाव ए की चाल क्या दी उसने, ए की चाल दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और भाई बी की, वो कह रहा है कि भाई ए चलता है बी की तरफ और बी चलता है ए की तरफ। ठीक है बच्चों, ऐसे जा रही हैं। भाई ए इधर से चल दिया, बी इधर से चल दिया, सही है। इनके बीच की दूरी क्या है 108 किलोमीटर। ए की तरफ से शांत जल में चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की तरफ से क्या है, बी की तरफ से चाल क्या है बच्चों, बी की तरफ से चाल है आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी x की चाल है। भाई बी की तरफ से x की चाल है, सही है। अब उसने कहा कि भाई यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़ती है, भाई बहुत अच्छी बात है, उसने हमें सब कुछ क्लियर कर दिया। भाई जो धारा की दिशा है ना, धारा की दिशा अब क्या है, भाई धारा की दिशा हमारी ये हो गई, धारा की दिशा अब हमारी ये हो गई, सही है बच्चों, ये हो गया हमारी धारा की दिशा। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, यानी कि x प्लस वाई, भाई ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और ये हो जाएगी हमारी x माइनस के वाई। भाई दोनों निकल गई हमारी इसमें। अब उसने क्या है वो कितनी देर बाद मिलेंगे। तो बच्चों कुछ नहीं करना हमें इसमें, हम हमेशा ही पढ़ते आए हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, सही है। इसमें क्या निकालना, इसमें हमें समय निकालना है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे इसमें निकालना है हमें समय बराबर दूरी बटे चाल निकालनी है हमें। चाल क्या आ गई, चाल क्या क्या है हमारी, देखो एक बार तो चाल आ गई हमारी x प्लस वाई, और एक बार चाल आ गई हमारी x माइनस के वाई, सही है बच्चों, ये हमारी चाल आ गई। यही कि हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं कहीं वही 12 प्लस के वाई, और जी आ गया हमारा 15 माइनस के वाई। भाई ये हमारी क्या है, ये हमारी चाल है। निकालना है हमें समय, कुछ नहीं, समय निकालना है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी, आप कहोगे सर दूरी तो हमारी 108 किलोमीटर है, सही है भैया 108 है, कभी से आप 6 समझ लो, ठीक है। अब ये चाल हमारी 12 प्लस के वाई प्लस के 15 माइनस के वाई, ठीक है बच्चों। आया कुछ समझ में आपके, क्या कर दिया हमने, भाई हमने कुछ नहीं किया, समय बराबर दूरी बटे चाल का फॉर्मूला लगाया है। भाई देखो चाल हमारी क्या क्या थी हमारी, भाई धारा की दिशा में चाल हमारी x प्लस के वाई होती है हमारी, सही है। और साथ के साथ हमने x की वैल्यू दे रही थी ना, हमने x की वैल्यू इसमें पुट कर दी। उसके बाद x माइनस वाई क्या होती है हमारी, प्रतिकूल होती है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। भाई दोनों की दोनों चाल हमने जोड़ दी, वो हमने नीचे लिख दी, ये आपकी दूरी ये आपकी चाल, सही है। समय बराबर क्या आ गया, दूरी बटे चाल। अब हमें क्या करना है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आगे तो क्वेश्चन भागा चला गया आपका, आगे आप होशियारी हो। भाई क्या करना है हमें, देखो
12 प्लस के वाई प्लस 15 माइनस के वाई, इस वाई से ये बढ़ गया। सही है बच्चों, 108 बटे क्या आ गया 12 और 15 आपका आ गया 27। सही है। अब भाई 27 चौक क्या आ गया आपका 108, यह आ गया आपका घंटे। ठीक है बच्चों, और आपका यही आंसर, बड़ा ही सिंपल। ठीक है, यह आ गया आपका समय, ले लो समय बराबर 4 घंटे, ये लो, यही आंसर है आपका, कुछ नहीं करना है। सही है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। आज की क्लास का हम समापन यहीं करते हैं। बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ते रहिए। मैं कहूँ आप एक बार भी आपने नोट्स बना लिए इनके और एक बार रिवाइज कर लिया तो आपके पक्के हो गए क्वेश्चन। बस जिस दिन पेपर होगा ना, ये रात पहले उठा कर देख लेना, आपका काम हो जाएगा। सही है। ये कोई चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, बड़ा ही सिंपल चैप्टर है। तो दोस्तों, आप इस क्लास को लगातार फैलाते रहिए अपने दोस्तों में। वे आपके दोस्त है, फ्रेंड है। ठीक है, तो सबको फैलाते रहिए और सबको कहिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको आपके अपने चैनल अर्थ के प्रथ में।